आप सभी को अन्नकूट दिवस की गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में दिवाली के बाद गोवर्धन की पूजा की जाती है, जो कि इस दिन मुख्य रूप से गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और घर की समृद्धि का आशीष मांगा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोबर से बना पर्वत घर की सभी समस्याओं का निवारण करता है और सुख समृद्धि का भी प्रतीक होता है। यह पर्व आमतौर पर दिवाली के अगले दिन यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। वैसे तो इस त्योहार को मनाने के पीछे कई कारण जुड़े हैं, लेकिन इसका में जो इतिहास है वो श्री कृष्ण जी की कथाओं से संबंधित होता है। और साल 2024 में इस साल यह गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का यह दिवस 2 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा, जो कि सबसे उत्तम माना गया है क्योंकि उदय तिथि के हिसाब से ही यह पर्व मनाया जाता है। और इस दिन कई जगह पर व्रत रखने का भी विधान है और कई जगह पर इस दिन 56 भोग भी लगाए जाते हैं। पहले यह त्योहार सिर्फ ब्रिजवासी यानी कि सिर्फ ब्रिज में ही यह मुख्य रूप से मनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह अब पूरे भारत में मनाया जाने लगा है। और ये जो पर्व है मुख्य रूप से दिवाली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को पड़ने पर यहाँ पर इस दिन अन्नकूट भी मनाया जाता है। और यहाँ पर समाज के धर्म रूप में गाय की पूजा भी उपासना की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गोवर्धन पूजा की व्रत कथा के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 नवंबर शाम को 6:16 पर प्रारंभ हो रही है और जिसका समापन की 2 नवंबर की रात 8:21 पर होगा। तो उदय तिथि के हिसाब से इस बार गोवर्धन और अन्नकूट का त्योहार 2 नवंबर को मनाया जाएगा। तो इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे? इस दिन 3 मुहूर्त रहेंगे। 2 नवंबर को सबसे पहले पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:34 से लेकर सुबह के ही 8:46 तक रहेगा। और दूसरा मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:23 से लेकर शाम के 5:35 तक रहेगा। तो वही तीसरा मुहूर्त रहेगा शाम को 5:35 से लेकर शाम के ही 6:01 तक रहेगा। इन तीनों मुहूर्तों में आपको विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण जी के गोबर से बनाकर उनकी प्रतिमा की पूजा उपासना करनी है। तो अब जान लेते हैं पूजन विधि के बारे में। इस दिन सबसे पहले सुबह जल्दी आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आपको फिर नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं और पूजा स्थान पर बैठ जाना है। अब एक छोटी सी चौकी पर गोवर्धन की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करना है। इसके बाद गोवर्धन की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं और गोवर्धन की मूर्ति को वस्त्र भी अर्पित करनी चाहिए। फिर गोवर्धन की मूर्ति को फूलों से सजाना चाहिए और उसके सामने धूप दीप जलानी चाहिए। इसके बाद मूर्ति के सामने भोग लगाकर आरती करनी चाहिए। फिर मूर्ति की परिक्रमा करें और अंत में प्रसाद वितरण करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं गोवर्धन पूजा की विशेष रूप से व्रत कथा। तो दोस्तों, गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण जी ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए श्री कृष्ण जी ने माता यशोदा से पूछा कि ये किस बात की तैयारी हो रही है। कृष्ण जी की बातें सुनकर यशोदा माता ने बताया कि इंद्र देव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे कि गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब ना हो और अन्न धन हमेशा ही बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट यानी कि अन्नकूट का महत्व चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को ये भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह आपको गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा तो वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न होते ही नहीं है और ना ही दर्शन देते हैं। इस पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्हें मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों की फसल के साथ साथ पूरे घर परिवार भी उनके
घरों को भी इतना नुकसान हो गया। तो तभी ब्रिजवासियों को परेशानी में देखकर श्री कृष्ण जी ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत ही उठा लिया और सभी ब्रिजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र श्री कृष्ण जी की लीला देखकर और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और भी ज्यादा तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मोड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर जाने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार हैं और उन्होंने श्री कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण जी को प्रसाद भी 56 भोग चढ़ाने लगा, जिसे कि अन्नकूट भी कहा जाता है। अन्नकूट का अर्थ है अन्न का पर्वत होना। तो और इस दिन भोग में कढ़ी, चावल, खीर, पूड़ी, सब्जियां और कई अन्य व्यंजन शामिल होते हैं और फिर भगवान को अर्पित करने के बाद इसे प्रसाद रूप में सभी भक्तों में बांटा भी जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।